पीरियड्स नहीं था, ये क्लियर है। झाग था, ये क्लियर है, स्पर्म का झाग था। और ये क्लियर था कि उस लड़की के साथ कुछ हुआ है। हाँ, उसी से हम लोग पकड़े थे कि लड़के के साथ कुछ हुआ है। अच्छा, ये जो कुछ हुआ, ये पहले का था कि तुरंत का कुछ हुआ था? नहीं सर, तुरंत का था। ज्यादा देर का नहीं था, तुरंत का ही था। ज्यादा देर का नहीं था। ज्यादा देर का नहीं था। नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीट छात्रा मर्डर एंड रेप केस में पुलिस से बड़ा खुलासा तो पप्पू यादव ने कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजधानी पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ एसआईटी जहां 25 से ज्यादा लोगों का डीएनए टेस्ट कर रही है, वहीं इस मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पुलिस से भी बड़ा खुलासा कर दिया है। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की एक महिला नर्स के साथ पप्पू यादव की बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है। अब क्या है इस वीडियो में और क्या है यह खुलासा, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत पत्योस सर, इस बातचीत में नर्स ने जो खुलासे किए हैं वे सीधे तौर पर अस्पताल प्रबंधन और स्थानीय पुलिस की थ्योरी पर सवाल या निशान छोड़ते हैं। बिल्कुल, सांसद पप्पू यादव से फोन पर हुई बातचीत के दौरान जी। नर्स ने क्या क्या बताया है वो वायरल हो रहा है। जी। जब छात्रा को अस्पताल ले जाया गया तो वो पूरी तरह अचेत थी नर्स के अनुसार। और नर्स आगे बता रही है कि छात्रा के प्राइवेट पार्ट में झाग यानी स्पर्म जैसा और खून के धब्बे थे, जिससे देखकर अस्पताल स्टाफ को पहले ही पल में एहसास हो गया था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। नर्स ने आगे बताया कि ड्यूटी पर मौजूद महिला डॉक्टर ने जांच के बाद कहा था कि छात्रा का या तो अबॉर्शन कराया गया है या उसने अबॉर्शन की दवा ली है। इसके साथ ही नर्स ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि छात्रा पीरियड्स में थी। नर्स ने पुष्टि की कि वह मॉर्निंग केयर ड्यूटी में थी खुद, और सफाई के दौरान ऐसा उसने कुछ भी नहीं पाया था। तो नर्स के खुलासे से तो बड़ी सच्चाई सामने आ रही है भाई। अब नर्स जो कह रही है वो सही मान लिया जाए तो ये तो सवाल पक्का है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा भी इस रेप और हत्याकांड पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। अस्पताल प्रबंधन तो मानने को तैयार ही नहीं था कि रेप हुआ है। जी। और सर, होश में आई थी छात्रा और फिर अचानक कोमा में चली गई, यह भी संदिग्ध है। बिल्कुल, पप्पू यादव से बातचीत के दौरान नर्स ने भी बताया है कि भर्ती होने के बाद छात्रा 2-3 दिन बाद होश में आई और तब छात्रा ने इशारों में अपनी माँ को बताया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। और उसके परिजन लगातार उठा ही रहे इस सवाल को, और उसके साथ ही वो रोने भी लगी। इसके साथ ही नर्स ने सवाल उठाते हुए कहा कि होश में आने के बाद अचानक उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया या कुछ और किया गया जिससे वो कोमा में चली गई। यह पूरी प्रक्रिया जांच के घेरे में है। अब बताइए, जिस लड़की को होश आ गया और वो अपनी माता को इशारे में बता रही थी कि उसके साथ गड़बड़ हुआ है, वो रो रही थी, और उसको ऐसा कौन सी दवा कौन सी इंजेक्शन दे दिया गया कि फिर वो कोमा में चली गई भाई। तो सवाल तो उठाए जा रहे हैं। जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं जेपी सिंह, जनसुराज के नेता, उन्होंने तो कहा कि लड़की का होश में आना और फिर उसको का कोमा में चला जाना ये हत्या की साजिश लगता है। और यही बात नर्स कह रही है। नर्स भी कह रही है। तो पूरी प्रक्रिया जांच के घेरे में है। और नर्स ने पप्पू यादव को ये भी बताया है कि अस्पताल में एक महिला छात्रा की माँ से मिलने आई थी। उसने इलाज का पूरा खर्च उठाने के लिए कहा, जिस पर माँ ने भावुक होते हुए कहा कि हमें पैसे नहीं, अपनी बेटी चाहिए। मतलब कोई मैनेज करने भी पहुंचा था अस्पताल में कि परिवार इसको उठाए नहीं, मुद्दा नहीं बनाए। मतलब नर्स ने भी अस्पताल प्रबंधन को धमकाने का आरोप लगाया। बिल्कुल। अब इसके अलावा नर्स ने अपनी जान का खतरा बताते हुए कहा कि सच्चाई सामने आने के बाद से अस्पताल प्रबंधन और स्टाफ उसे लगातार धमका रहे हैं। उसे अस्पताल न आने पर एफआईआर दर्ज कराने और अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। पप्पू यादव ने उसी अस्पताल के अंदर से बातचीत की है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर पटना पुलिस ने पहले ही यौन शोषण की बात को खारिज कर दिया था। सांसद पप्पू यादव ने उस मामले को लेकर संसद से बिहार के तक प्रदर्शन भी करने का ऐलान किया है और लगातार शंभू हॉस्टल के मालिक के खिलाफ पप्पू यादव कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई
लड़की के साथ गलत हुआ है, ये तो बात साफ हो गई है, लेकिन उस गलती पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है, ये भी सच्चाई सामने आ गई है ना। तो अब मुझे तो लगता है कि इसमें कोई भी दोषी पुलिस वालों को बचना नहीं चाहिए, और जो भी अस्पताल प्रबंधन के लोग हैं जो दोषी हैं, जिन्होंने एक रेप और बलात्कार के मामले को छुपाने की कोशिश की, उनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो काम पुलिस नहीं कर पाई इतना दिन में, पप्पू यादव ने तो एक झटके में कर दिया है, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। पप्पू यादव लगातार एक्टिव भी थे इस केस पे। बिल्कुल, तो ये मामला तो तूल पकड़ता जा रहा है, और अब विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। उस सत्र के दौरान विपक्ष बहुत बवाल करने वाला है। माले ने तो विधानसभा घेरने का ऐलान भी कर दिया है, तेजस्वी यादव भी चुप नहीं बैठेंगे, तो ये मामला काफी तूल पकड़ेगा। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।